तो उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी के हवाले से कुछ रोड मैप को भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी फील्ड्स हैं उनको आप परस्यू कर सकते हैं आगे। तो मेरी आवाज़ क्लियर है आपको, ताकि मैं स्टार्ट कर दूं? काइंडली मुझे कंफर्मेशन दे दें। जी सर, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। मैं एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूँगा कि ऑडियंस जो है अपने माइक ऑफ रखें ताकि कुछ शोर शराबा ना हो। जी। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस भी हैं तो आप लोग चैट में अपने जो है क्वेश्चंस जो है वो ऐड करते जाएं। सो आई विल टेक योर क्वेश्चंस आफ्टर एवरी 15 मिनट्स। तो आप लोग जो है अपने क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं। तो कुछ मिसकंसेप्शन है, डिस्कस करते हैं साइबर अटैकर्स के हवाले से। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के हवाले से कुछ अगर हम मिसकंसेप्शन देखते हैं तो एक मिसकंसेप्शन है कि साइबर अटैकर्स ओनली यूज एडवांस हैकिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी टू ब्रेक इनटू पीपल्स कंप्यूटर अकाउंट्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। तो एक मिसकंसेप्शन चलती है कि सिर्फ वैसे ही टूल्स इस्तेमाल करते हैं या कोई एडवांस हैकिंग टूल्स यूज करते हैं टू ब्रेक इनटू पीपल्स कंप्यूटर। ठीक है, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है। ठीक है, जो साइबर अटैकर्स है विदाउट यूजिंग एनी टूल्स भी जो है आपके जो है सिस्टम्स या सिस्टम या डिवाइसेस को हैक कर सकते हैं, या उसके अंदर कोई भी किसी तरह का भी मैलवेयर या वायरस इंस्टॉल कर सकते हैं। So unfortunately, cyber attackers have learned that one of the easiest ways to steal your information or hack your computer is by simply talking to you and misleading you. Like आजकल के दौर के अंदर वी आर द मोस्ट डिजिटली कनेक्टेड। अभी ये जो एक हमारी ट्रेनिंग अभी कंडक्ट हो रही है, तो ये भी इज़ ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो जैसा कि आपको एक उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट नज़र आ रहा है, उससे एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है जो कि साइबर अटैकर्स उस चीज़ को यूज़ करते हुए अपने जो कि विक्टिम्स हैं उनको अटैक करते हैं। तो आज के ये जितनी भी डिस्कशन होगी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अगर आप इंडस्ट्री के अंदर मूव ऑन करने जा रहे हैं, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, या अगर आप कोई भी अपना स्टार्टअप या किसी भी इंडस्ट्री में इंडल्ज होना चाह रहे हैं, तो द वेरी फर्स्ट थिंग दे डू इज़ योर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम। ठीक है, तो अभी आज इस सेशन के अंदर हम जो भी डिस्कशन करेंगे इज़ ऑल अबाउट साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम। तो ये इन चीज़ों को हम साथ साथ जो है डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज़ सोशल इंजीनियरिंग? So basically, social engineering is a psychological attack where an attacker tricks you into doing something you should not do. ठीक है, वो ऐसे ही आपके साथ एक psychological attack, he is not using any sort of tool or any device, just by simply talking to you and getting emotionally connected with you. तो वो आपको mislead करके आपकी जो है devices को hack कर सकता है। तो वो कैसे कर सकता है, उनकी टेक्निक भी हम देखेंगे। So basically, cyber attackers can easily pretend to be anything or anyone they want and target millions of people around the world, including you. Okay, so वो कोई भी pretend कर सकता है। आपको सपोज है कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई आपको रिक्वेस्ट आ सकती है, और वो दे pretend to be your फ्रेंड और समवन जो कि जिसको आप जानते हो, बट ऑन द अदर एंड वो कोई ना कोई आप बेसिकली कोई मिसलीड करना चाह रहा हो आपको, तो उसके अंदर आप भी उसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक छोटी सी डेफिनेशन भी नज़र आ रही होगी सोशल इंजीनियरिंग की। तो बेसिकली द क्लेवर मैनिपुलेशन ऑफ द नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी टू ट्रस्ट। तो इसके अंदर जो मेन फैक्टर जो कि हम देख रहे होते हैं सोशल इंजीनियरिंग की इज़ अबाउट ट्रस्ट। अगर आपको कोई अननोन पर्सन जो है दे प्रिटेंड टू बी योर फ्रेंड, तो जब तक आप उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे तो आप जो है उसके किसी भी बात पे जो है आप इस पर यकीन नहीं करोगे। ठीक है, सो द मेन फैक्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट ट्रस्ट। तो अगर साइबर अटैकर जो है किसी भी तरीके से आपका ट्रस्ट जो है वो डेवलप कर लेता है, तो दे कैन ईज़िली टॉक टू यू, एंड कोई भी आप जगह इंफॉर्मेशन वो रिट्रीव करना चाहता है तो सिंपली जो है ईज़िली जो है आपसे वो रिट्रीव कर सकता है। सो why they are using social engineering? Basically they can be either in person आपसे और over the phone और यूजिंग अ कंप्यूटर। तो इन मुख्तलिफ वेज के थ्रू वो आपसे जो है कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकता है। क्या या तो वो आइदर इन पर्सन कर सकता है ओवर द फोन और यूजिंग अ कंप्यूटर, और जो बेसिक उसका पर्पस होता है इज टू इंटेंट ऑफ ब्रीचिंग सिक्योरिटी। तो यहाँ पे इस स्लाइड पे आपको एक लफ्ज़ नज़र आ रहा होगा, सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स।
तो एक मेरा आपसे भी क्वेश्चन है कि इफ़ यू नो व्हाट इज टैक्टिक्स, तो आप जो है जो चैट है उसके अंदर इसका आंसर कर सकते हैं। व्हाट इज meant बाय टैक्टिक्स, एनीवन, अगर आपको इस वर्ड के बारे में जो है पता हो। आई एम कमिंग बैक टू द chat. What is meant by tactics? Anyone? You can use the meeting chat to answer. कुछ भी अगर आपके ज़हन में इस लफ्ज़ के रिगार्डिंग जो है, ट्राई टू कीप इट इंटरेक्टिव। कोई नहीं, अगर आपको इसका आंसर नहीं भी आता, लेकिन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको पता हो व्हाट इज़ meant by tactics, तो प्लीज़ यूज़ द मीटिंग चैट टू आंसर। मैं फिर yes, we have a question. Tactics like strategies. Yes, it's some sort of like strategies. Good. Tactics is like handling the situation in a clever manner. ठीक है, like आप strategies कर रहे हैं, like अगर आपके साथ एक सिनेरियो किसी भी वक्त like रन टाइम के ऊपर आपके साथ कोई एक सिनेरियो like डिस्कस किया जाता है, तो आपको उसको किस तरह की स्ट्रेटजी और कितने क्लेवर वे के अंदर जो है उसको हैंडल, सो दैट्स व्हाट कॉल्ड टैक्टिक्स। तो आप प्लानिंग के साथ इंक्लूड कर लें तो इट इज़ अबाउट सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स। तो द कंप्लीट वर्ड इज़ लाइक अगर आपके साथ कोई साइबर अटैक है, लाइक साइबर का कोई इस तरह का सिनेरियो अगर हो रहा हो, तो उसको आप किस तरीके से क्लेवर वे के अंदर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स। So why social engineering? Because hacking a human is much easier than hacking a business. ठीक है, या आपको एक लाइन के अंदर आपको काफ़ी एक डिटेल में बात हो सकती है कि सपोज अगर आपने किसी भी लाइक साइबर अटैक करने, किसी भी अगर एक इंडस्ट्री को हैक करना है, तो उस इंडस्ट्री ने जो है काफ़ी उसके ऊपर लाइक सिक्योरिटी मेजर्स रखे होंगे, लाइक डिफेंस इन डेप्थ, कि अगर आपको उनकी सिक्योरिटी ब्रीच करनी है तो यू हैव टू फर्स्ट गो टू द फिजिकल सिक्योरिटी, लाइक उसके बाद जो फायरवॉल्स, इस तरह की चीज़ें लाइक। बट अगर आप उस इंडस्ट्री के किसी इंटरनल बंदे के साथ जो है उसका इंटरेस्ट जो है डेवलप कर लेते हैं, तो रादर देन गोइंग ऑल ऑफ दीज स्टेप्स, वो जस्ट उस इंटरनल बंदे के थ्रू भी जो है उससे इंटरनल जो प्रोसेसिंग है इंडस्ट्री की, ऑर्गेनाइजेशन की, वो रिट्रीव कर सकता है। तो क्या ये ईजियर नहीं साइबर अटैकर के लिए इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना, रादर देन गोइंग टू ऑल ऑफ द डिफेंस इन डेप्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो अटैकर्स प्रे ऑन ह्यूमन वीकनेसेस। तो अगर कोई साइबर अटैकर लाइक ट्राई टू हैक इनटू योर सिस्टम, तो व्हाट आर द फैक्टर्स दे फाइंड इनटू यू, ठीक है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि वो देखता है कि आप पे क्या आप उसके विक्टिम बन सकते हैं कि नहीं। तो कुछ आपको यहाँ पे वर्ड्स नजर आ रहे होंगे, लेजीनेस, इग्नोरेंस, हेट, फियर, एटीट्यूड, ट्रस्ट, सिंपैथी। तो इसमें से लाइक अगर मैं लेजीनेस की बात करूँ, तो अगर आपके लाइक माइंड में लेजीनेस से रिगार्डिंग कोई चीज़ आ रही हो कि वाई दिस इज अ फैक्टर, तो आप मीटिंग चैट के अंदर उसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेजीनेस किस हवाले से है कि सपोज आपके सिस्टम का जो पासवर्ड है, आपने लाइक सिस्टम का पासवर्ड 1 साल से चेंज नहीं किया, ठीक है। तो हो सकता है ड्यूरिंग 1 ईयर जो है आपका पासवर्ड कई लोग लाइक लीक हो गया हो, किसी ने पासवर्ड चेक कर लिया हो, तो हो सकता है दे आर यूजिंग योर सिस्टम और योर क्रेडेंशियल्स फॉर एनी अदर पर्पस। तो ये लेजीनेस है कि आपने अभी तक अपना पासवर्ड जो है वो अपडेट नहीं किया, ठीक है। लाइक ट्रस्ट, अभी हमने ट्रस्ट की भी बात की है कि अगर आप इजीली किसी भी अननोन पर्सन पे ट्रस्ट करके उसके साथ कोई अपनी जो है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो शेयर कर देते हैं, तो उससे जो भी जो है आपकी जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। सो आप क्लियर आप टिल नाउ, अगर यहाँ तक आपको चीज़ें कुछ क्लियर हुई कि व्हाट आर द फैक्टर्स, एंड प्लीज़ यूज़ द मीटिंग चैट टू आंसर ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी तक क्लियर था आपको? यस यस। तो लाइक आप एक ट्राई टू बी इंटरेक्टिव। तो उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं, लाइक कुछ सिनेरियोज आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो एक सिनेरियो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कस्टमर सपोर्ट कंपनी का। सपोज़ आपको एक मेल आती है कि आप लाइक आपको एक रिसीव हुई मेल कि आपका जो एक सॉफ्टवेयर है उसका एक अपडेटेड वर्जन अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ एक प्रो वर्जन अवेलेबल है कि यू आर यूजिंग अ ट्रायल वर्जन,
तो उसका एक प्रो वर्जन हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको विदाउट पेइंग एनीथिंग आपका जो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा या आपको एक प्रो वर्जन मिल जाएगा। तो फर्स्ट पे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो एक गुड न्यूज़ है आपके लिए कि विदाउट पेइंग एनीथिंग आपको जो है एक प्रो वर्जन मिल रहा है। बट ऑन बिहाइंड द सीन्स के वो असल में एक मलिशियस लिंक है। तो दे आर गिविंग यू अ मलिशियस लिंक। तो जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो रादर देन हैविंग अ प्रो अकाउंट आपके जो है कंप्यूटर के अंदर एक मेलवेयर और सम सॉर्ट ऑफ वायरस जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम वो भी देखेंगे कि लाइक कौन सी ईमेल जो हैं जो कि फिशिंग ईमेल्स हो सकती हैं, लाइक ऑथेंटिक ना हो, और कौन सी जो है ईमेल्स ऑथेंटिक हो सकती हैं। तो उनके दरमियान जो डिफरेंस भी है उन ईमेल्स के अंदर, उन ईमेल्स के डिफरेंस को भी हम इसके अंदर कैटर करेंगे। सो ये तक कस्टमर सपोर्ट कंपनी का सिनेरियो। कुछ इस तरह के भी सिनेरियोज होते हैं कि लाइक आपको कोई भी ईमेल लाइक अभी हमने डिस्कस किया कि आपको प्रो वर्जन और ट्रायल अपडेट करने के लिए कोई किसी भी तरह का लिंक आए तो आप उसको क्लिक करके करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड एक मलिशियस जो है आप जो है सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। एक अनदर सिनेरियो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं इज अबाउट सीईओ फ्रॉड। सपोज आपको लाइक यू आर डूइंग जॉब हंटिंग, ठीक है, कि आपने अपनी कुछ साइट्स के ऊपर लिखा गया आई एम डूइंग जॉब हंटिंग एंड आई नीड जॉब। तो कुछ साइबर अटैकर इस चीज़ को भी लेके यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, तो वो आपको इस तरह की कुछ जॉब्स के लिए ऑफर कर सकते हैं। लाइक आपको वो ईमेल पे कि लाइक वी आर ऑफरिंग यू जॉब, तो आप जो है इस लिंक पे अपने जो है इंफॉर्मेशन सेंड करें, ठीक है, और आपको हम एक जो है जॉब की जो ऑफरिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की भी चीज़ सिनेरियोस को वो देख सकते हैं। इसके अलावा लाइक अगर सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और साइबर अटैकर जो है वो किसी भी तरह आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो है लाइक ट्राई टू हैक इनटू योर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या कर सकता है, फर्स्ट चेक के आपके बॉस कौन है। लाइक अगर आप एम्प्लॉय हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के तो वो फर्स्ट इस चीज़ को पूरा केटर करेगा कि आप बेसिकली आपका बॉस कौन है, और दे प्रिटेंड टू बी योर बॉस, लाइक दे सेंड यू एन ईमेल जिसके अंदर दे प्रिटेंड टू बी योर बॉस, और वो आपको किसी भी तरह की एक ट्रांजैक्शन करने पे एक अर्जेंसी दिखा रहे हैं बिकॉज के आपको एक ईमेल आई है और आपने जो है उस ईमेल में कि यू हैव टू डू अ ट्रांजैक्शन, और अगर आप वो ट्रांजैक्शन नहीं करते तो जो है आपको फायर कर दिया जाएगा, ठीक है, या इस तरह की ईमेल्स की जा सकती है, या आपको एक फ़ोन कॉल रिसीव होती है कि आई एम योर बॉस एंड जो है आपने ये ट्रांजैक्शन जल्दी से करनी है, तो अगर आप नहीं करते तो आपको इसके कोई ना कोई चार्जेस होंगे। तो इस तरह के कुछ सिनेरियोज होते हैं इंडस्ट्री के अंदर अगर आप किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट कि वो आपकी कंप्लीट जो सोशल लाइफ व्हाट आर यू डूइंग एंड आप किस ऑर्गेनाइजेशन में है और आप किस तरह की एक्टिविटीज़ है, तो उन सब एक्टिविटीज़ को जो है वो मोनीटर कर रहे होते हैं कि आपकी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आप किस इंस्टीट्यूट से हैं, तो वो तमाम इन चीज़ों को मोनीटर कर रहे होते हैं। ओके, एनी क्वेश्चन आफ्टर नाउ? कुछ ये सिनेरियोस थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, और अगर क्लियर है तो काइंडली ज़रूर एक कंफर्मेशन देंगे। अभी तक आपको जो है यहाँ तक क्लियर था? Do you have any questions, guys? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। क्लियर था अभी तक आपको? जी जी सर, अभी तक क्लियर है सर। अच्छा, उसके बाद कुछ सोशल इंजीनियरिंग लाइक अभी एक हम फेसबुक मोस्टली एवरीवन यूज फेसबुक, सो आपको यहाँ पे पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि हैव यू बीन बुक्ड येट, सो ऐड मी एज अ फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरह की काफ़ी सोशल मीडिया साइट्स को यूज़ करते हुए, साइबर अटैकर्स का यूज़ करते हुए आपको एज अननोन पर्सन जो है वो आपको रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। सो आप सपोज अगर आप उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, या हो सकता है वो किसी के अकाउंट के थ्रू दे प्रिटेंड टू बी योर फ्रेंड, और आप उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो आपको एक ऐसा लिंक सेंड कर देता है या कि ये मेरा सपोज आजकल जो सिनेरियोज ये होती है
कि आपको लिंक सेंड करते हैं कि ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है या मैंने एक पेज स्टार्ट किया है, तो आप इस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं या इस पे आप कोई भी इस तरह के प्रोसेस कर सकते हैं। तो इफ़ एनी अननोन पर्सन सेंड्स यू द लिंक, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें कोई ना कोई मलिशियस लिंक्स भी हो सकते हैं। तो ट्राई टू लाइक अगर कोई अननोन रिक्वेस्ट आती है तो उसको कम्प्लीटली तौर पे जो है प्रोसेस करें कि क्या ये कोई मलिशियस लिंक्स तो नहीं है। सो किसी भी तरह की आपको लिंक्स किस तरीके से आ सकते हैं, लाइक ग्रीटिंग कार्ड्स हो सकते हैं, अनाउंसमेंट्स ऑफ बोगस लॉटरी विनिंग्स, लाइक अगर आपको एक ईमेल आई कि यू हैव वन द लॉटरी एंड यू हैव टू क्लिक ऑन दैट लिंक, तो उसके बाद जो है आपको कोई ना कोई जो प्राइज मनी जो है वो रिसीव हो जाएगा। ठीक है, न्यूज़ अलर्ट्स तो एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है इसके अंदर हमारा, लाइक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट अकाउंट का भी कुछ सिनेरियोज होते हैं, या आपको आता है कि जी आपका जो है इस टीवी शो के अंदर इतने जो है इतनी गाड़ियाँ निकल आई हैं, इतने आपको कोई ना कोई प्राइज मनी आपकी आ गई, तो आप जो है इस अकाउंट के ऊपर अपनी डिटेल सेंड करें और आपको जो है वो आपकी प्राइज मनी मिल जाएगी, या इस नंबर पे कॉल करें। सो इस तरह के काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। बेसिकली अगर इफ़ एनी अननोन पर्सन और ले मैन, ठीक है, अगर वो मोस्टली क्या होते हैं उसका रिप्लाई बैक कर देते हैं और वो क्या है उन सिचुएशंस के अंदर जो है फंस जाते हैं। सो इस तरह काफ़ी सिचुएशंस जो कि हमारे यहाँ होती हैं और ये काफ़ी कॉमन है इस तरह की सिचुएशन। So the ultimate thing in social engineering, the attacker is relying on you to make the wrong choice. ठीक है, like वो उस तब तक वो कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जब तक आप कोई रॉन्ग चॉइस या रॉन्ग डिसीजन नहीं लेते। ठीक है, लाइक अगर आपने उसने आपको कोई लिंक ऐसा सेंड कर दिया है तो वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि आप उस पर क्लिक नहीं करते। ठीक है, सो ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो एक टेक्निक और शोल्डर सर्फिंग की, सपोज अगर आप किसी रादर देन लाइक किसी पब्लिक एरियाज के अंदर या सपोज किसी ऑफिस में अगर आप बैठे हुए हैं तो एंड आपने कोई अपनी एक जो है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ओपन की हुई है, लाइक आपके पासवर्ड या क्रेडेंशियल्स आपने ओपन किए हैं, तो हो सकता है कोई पर्सन जो कि आपके पास से गुजर रहा हो वो जाते जाते आपकी इंफॉर्मेशन देख रहा हो कि आप क्या टाइप करें या आपके पासवर्ड क्या है, या फिर पास बैठा बंदा जो है वो आपको आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन वो देख रहा हो। तो इस तरह के लाइक आपको पिक्चर्स के अंदर भी नज़र आ रहा होगा कि ये जो पर्सन है वो लैपटॉप पर कुछ लिख रहा है और उसके साथ बैठा पर्सन जो है वो उसकी कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को देख रहा है। और जो सेकंड पिक्चर है उसमें तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है लैपटॉप के ऊपर जो उसकी है दूसरा पर्सन है वो क्लियरली उसकी सारी इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर रहा है। ये कुछ एग्जांपल्स ही लाइक इस तरह के सिनेरियोज जब आप इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो इस तरह के सिनेरियोज कुछ होते हैं। सो इसका एक ये सोल्यूशन हो सकता है कि ट्राई कि आप कभी भी पब्लिक एरिया में है तो अपनी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या इस तरह की चीज़ों को ना ओपन करें। सो रादर देन बी इन प्राइवेट रूम और समथिंग, तो आप जो है इस तरह की टेक्निक को कैटर कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास इसका एक सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ तो जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया कि यहाँ तो ये सोल्यूशन है कि आप यहाँ तो आप पब्लिक एरियाज में अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ना शेयर करें। यहाँ तो दूसरा इसका सोल्यूशन ये हो सकता है जो कि मैं आपको दिखाने लगा हूँ। तो यहाँ तो वो ये सोल्यूशन हो सकता है कि आप अपनी स्क्रीन को इस तरह ढाँप लें, तो बेहतर है कि आप जो फर्स्ट सोल्यूशन मैंने बताया है वो देखें, वरना आपको इस तरह का सोल्यूशन जो है इसके अंदर देखना पड़ेगा। तो मूविंग ऑन टू फिशिंग। तो फिशिंग के अंदर इज़ अबाउट, अभी तक हमने काफ़ी जो सिनेरियोज डिस्कस किए थे, इज़ ऑल अबाउट फिशिंग। ठीक है, कि अभी हमने जो एग्जांपल्स देखी थी, तो फिशिंग के अंदर क्या है कि आपको कोई ना कोई ईमेल के थ्रू कोई लिंक आता है या किसी सोशल मीडिया साइट के थ्रू आपको कोई ऐसा लिंक सेंड करता है कोई, जिसको आप क्लिक करके किसी ना किसी तरह की एक अटैचमेंट ओपन करते हैं जिससे आप कोई मलिशियस जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर बैठते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो इसका क्या इशू होता है कि इससे जो आपका काफ़ी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो रिस्क में आ जाती है और इससे क्या है कि आपका सिस्टम जो इम्पैक्ट हो सकता है।
मोस्टली हो सकता है कि उसने कोई ना कोई उसके अंदर वायरस इंस्टॉल किया हो, तो आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वहाँ पे जो है कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो सकता है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो क्योंकि मैंने सेशन इस तरह के पहले भी कराए हैं, काफ़ी जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस जो होते थे इसके अंदर से कि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चंस होते थे कि आप हमें जो है कोई टूल्स बताएं इसके अंदर, ठीक है, लाइक कुछ टूल्स जो कि हमें इनसे प्रोटेक्ट कर सके। तो इसके अंदर लाइक अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जैसे कि जो साइबर अटैकर विदाउट यूजिंग एनी टूल जो है जो आपको ट्रिक करना चाह रहा है, तो इसके अंदर बेहतर ये है, टूल्स भी हैं इसके अंदर, आप नोट डाउन कर सकते हैं। लाइक माइक्रोसॉफ्ट का मेलवेयर सॉफ्ट रिमूवल टूल है, माइक्रोसॉफ्ट मेलवेयर रिमूवल टूल। और इस विंडोज़ का अपना टूल है, अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो इट्स थ्रेट डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, वो जो कि इंटरनेटली डाउनलोड होता है, ठीक है। अगर आप अभी विंडोज़ 10 यूज़ करें तो आप उसको चेक कर सकते हैं। आप जस्ट टाइप थ्रेट, तो आपको एक वो थ्रेट रिमूवल जो है शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती है, बट इसके अंदर जो मेन जो फैक्टर जो आके आपने देखना है कि आपको मेंटली लाइक साइकोलॉजिकली तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप इस तरह की जो है ट्रिक्स में जो ना फंसे। लाइक सपोज अगर आपको, ठीक है, अगर आपने अपने लैपटॉप के अंदर कोई इस तरह का एंटीवायरस या थ्रेट डिटेक्शन जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपको ऐसा कोई लिंक जो है वो मैलिशियस शो कर देगा। बट अगर आपको कोई इस तरह का फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, किसी हेलो सोशल सर, मीडिया आवाज़ नहीं आ प्लेटफॉर्म के ऊपर रही। आपको कोई इस तरह का लिंक सेंड करता है, तो आवाज़ वहाँ नहीं पे आ रही ऐसा कोई टूल सर। नहीं होगा जो कि आपको बताएगा कि ये हाँ, मैलिशियस है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है प्ले करें सर। आपको खुद ही उसके अंदर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि क्या ये ऑथेंटिक वन है कि नहीं। तो अभी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ। मुझे बताना काइंडली इसकी आपको आवाज़ आ रही है वीडियो की? आवाज़ आई थी आपको वीडियो की? जी, आ, आ रही है आवाज़? एक मिनट में, नहीं सर, आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ ठीक है, आवाज़ आ रही, चले ठीक है, सही है। मैं आपके साथ एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, इसको आप देखें। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, स्लाइड शो हो गई है। आवाज़ नहीं आ रही आपको? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही। जी सर, आवाज़ भी आ रही है। अच्छा, एक मिनट, मैं वही आपसे कंफर्म कर रहा था। मैं कर, एक सेकेंड, मैं वही चीज़ था आपसे कंफर्म कर रहा था। मैं करता हूँ ये आवाज़। स्लाइड शो हो गई आपको? अब आई आवाज़ आपको? Oh man, my gaming account has been suspended. Huh? What? I just got an email that says it's suspended because of payment problems. They want me to fill out a ticket. That looks like a fake phishing email to me. They've been going around. A what? A phishing email. You know, when people send you fake emails to try and get you to click on links that download malware or computer viruses. How can you tell? Well, just hover over the link and look at the bottom left for the full URL. Doesn't look like your gaming company. I just delete it. Whoa, close one. I knew I paid that bill. ओके, कोई बता सकता है लाइक उन्होंने अभी वीडियो के अंदर क्या चीज़ डिस्कस की थी? एनीवन? आप मीटिंग चैट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो की कुछ भी समझ आई हो कि व्हाट दे हैव
talked in the video? ओके, कुछ भी लाइक अगर आपको समझ आ रही है तो आप उसको बता सकते हैं। ओके, आप टाइप करें, तब तक जो है मैं इस चीज़ की जो है स्लाइड पे आता हूँ। स्कैम्स, ओके। लाइक उन्होंने वीडियो के अंदर यही डिस्कस किया था जो कि अभी अभी नेक्स्ट सिनेरियोस डिस्कस किए थे कि आपको कोई भी इस तरह की फिशिंग ईमेल लाइक ईमेल रिसीव होती है और दे आर सेइंग लाइक अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक प्रो वर्जन या आपका जो अकाउंट इनेबल है वो इस तरह का कोई अकाउंट इनेबल हो जाएगा, आपका गेमिंग अकाउंट आपको मिल जाएगा। सो बट असल में उसको बताते हैं कि ये एक फिशिंग ईमेल है और उसका एक आसान तरीका ये भी है कि अगर आपको कोई एक लिंक को डिटेक्ट करना हो तो अगर आप उसके ऊपर हवर ओवर करें, इट्स लाइक अगर आप उस लिंक के ऊपर जाके अपने माउस को रखें तो आपको एक कंप्लीट यूआरएल उसका शो हो जाएगा। तो उसके थ्रू भी जो है आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि रादर वो एक मैलिशियस लिंक है कि नहीं। ठीक है, तो अभी ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है इसके अंदर कि हाउ टू स्पॉट अ फिशिंग ईमेल, के आप कैसे देख सकते हैं कि आपको एक ईमेल आई है और वो क्या फिशिंग है कि नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर आप कुछ फैक्टर्स जो कि आपने इसके अंदर चेक करने हैं। तो सपोज आप एक फैक्टर है कि सब्जेक्ट के अंदर लाइक दे शो सम सॉर्ट ऑफ अर्जेंसी। ठीक है, आपको सब्जेक्ट नज़र आ रहा है कि अर्जेंट ईमेल। ठीक है, अर्जेंट बाय क्योंकि वो कोई ना कोई अर्जेंसी शो कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक लिंक आता है और अगर आप उस लिंक के ऊपर बगैर सोचे समझे उस पर क्लिक कर देते हैं कि जल्दी करना है, तो आप उसको टाइम नहीं लेंगे सोचने में कि क्या ये एक ऑथेंटिक वन है कि नहीं। लेकिन सपोज अगर आपको ईमेल एक आती है और आप समझते हैं कि ये एक ऑथेंटिक नहीं है या इसमें कोई एक इशू नज़र आ रहा है, तो आप उसको टाइम लेंगे। आप उस ईमेल को थोड़ा सा लाइक अगर वो किसी सेंडर के थ्रू आया है, ABC कंपनी के थ्रू, तो आप उस कंपनी को वेबसाइट पे जाके गूगल पे जाके सर्च करेंगे या उसके रिलेटेड आप उससे इन्फो सर्च आउट करेंगे। तो अगर आप थोड़ा टाइम लेंगे तो आप उसको देख सकेंगे कि शायद ये एक फिशिंग ईमेल है। सो दे ट्राई टू ऐड अर्जेंसी कि आप जल्दी से जल्दी क्लिक करें। हो सकता है ईमेल ओके यू हैव टू लाइक क्लिक ऑन दिस लिंक और रजिस्टर इन जस्ट एन आवर। ठीक है, तो वो कोई ना कोई अर्जेंसी शो कर रहे होंगे। बैड ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक लाइक इसके अंदर लाइक आप देख सकते हैं रिसीव एडवाइस की जो दे हैव सम सॉर्ट ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स इन इट। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर आपको ऑफिशियल ईमेल या एक ऑथेंटिक ईमेल आती है तो उसके अंदर कंप्लीट एक ग्रामर चेक्स होते हैं, लाइक कंप्लीट एक उसके अंदर इंग्लिश यूज़ हुई होती है। बट सम टाइम्स क्योंकि अगर कोई फिशिंग ईमेल आती है तो आप देख सकते हैं कि उनकी ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं। और अगर कोई सस्पिशियस यूआरएल लाइक अभी मैंने आपको बताया कि एक यूआरएल है, अगर आप उसको समझ नहीं आ रही, आप उसके ऊपर हवर ओवर करें और उसके नीचे आपको एक कंप्लीट यूआरएल शो हो जाएगा जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि वो एक सस्पिशियस लिंक है कि नहीं। ठीक है, और इसके अलावा इन प्रॉपर यूज़ ऑफ कॉपीराइट। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट स्लाइड थी इसके अंदर कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसको देखते हुए आप एक फिशिंग ईमेल को स्पॉट कर सकते हैं। उसके अलावा लाइक एनाटमी ऑफ फिशिंग, तो बेसिकली साइबर क्रिमिनल्स सबसे पहले लाइक इफ दे वांट टू हैक इनटू समवन, तो सबसे पहले वो अपना एक देखेंगे कि विक्टिम कौन सा हो सकता है, तो उसके ऊपर कंप्लीट वो एक उसकी एक्टिविटीज़ मॉनिटर कर रहा होगा। सपोज इफ दे ट्राई टू हैक इनटू योर कंप्यूटर, तो ये नहीं कि वो जस्ट एक ट्राई के अंदर आपके सिस्टम के अंदर हैक करें, हो सकता है वो काफ़ी देर से वो जो है वो आपकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद जो है वो दे ट्राई टू लुक लेजिटिमेट, दे ट्राई टू बी योर फ्रेंड किस वजह से, क्योंकि वो आपका एक ट्रस्ट जो है वो डेवलप करना चाहते हैं अपने साथ। ठीक है, और अगर वो आपके साथ एक ट्रस्ट डेवलप कर लेते हैं तो उसके थ्रू क्या रिजल्ट होते हैं कि वो आप क्रेडेंशियल स्टील कर लेते हैं या किसी भी तरह का एक मैलवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देते हैं। तो अभी हमने फिशिंग जो ईमेल को देखा था, तो उसके अलावा कुछ फिशिंग से रिलेटेड ईमेल अटैचमेंट्स भी होती हैं। तो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है जो कि हम इस सिक्योरिटी से रिलेटेड देखते हैं। तो नेवर ओपन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स विद एक्सटेंशन सच एज .exe.com और .py। तो बेसिकली
मोस्टली जो वायरसेस है या इस तरह के कोई भी अगर malware इंस्टॉल होता है तो मोस्टली वो कोई ना कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है। तो कभी भी अगर आपको ईमेल में कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल आए तो उसको ओपन ना करें। हो सकता है कि अगर आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं और आपके एग्जीक्यूट करने से कोई ना कोई जो है malware इंस्टॉल होता है। ये उसके अलावा कोई भी ऐसी एक्सटेंशन ना देखें जो कि आप रिकॉग्नाइज ना करते हो। सपोज अगर हम फाइल यूज़ करते हैं .word.pdf तो आपको पता है कि ये कौन सी फाइल है, लेकिन सपोज एक एक्सटेंशन है जिसका आपको नहीं पता, तो हो सकता है वो किसी भी तरह की जो है उसमें मैलिशियस लिंक्स हो, तो आप उसको ना ओपन करें। और अगर कोई इस तरह की इंपॉर्टेंट थिंग है भी तो आप उसको गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि क्या ऐसी एक्सटेंशन एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। और वो जो है किसी जिप फाइल के अंदर भी जो है इस तरह की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को जो है इंक्लूड कर सकते हैं। और operate dashboards only from sources you trust even if the file looks harmless। तो यहाँ तक क्लियर था आप सबको? सर आई हैव अ क्वेश्चन जी सर। आपने फिशिंग यूआरएल की बात की ना सर, तो उसकी तो समझ हमें आ गई, लेकिन ये फिशिंग ईमेल्स जो है ना, ये स्पूफिंग ईमेल्स स्पूफिंग के, मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि मतलब ये फेक ईमेल जो प्रोवाइडर्स होते हैं ना, तो वो मतलब किस तरह लीगली काम कर रहे हैं ना, मतलब उनको कोई इलीगल क्यों नहीं करार देते ना। हम मतलब ये जब हैकिंग में हम इस्तेमाल करते हैं ना फिशिंग ईमेल्स करने के लिए, दूसरों को फेक ईमेल करने के लिए, मतलब एक की ईमेल से दूसरे को ईमेल करते हैं ना, तो ये ईमेल स्पूफिंग जो है, तो ये प्रोवाइडर्स जो है ये मतलब उन लोगों ने हमें प्रोवाइड किया ना, ये इलीगल क्यों नहीं है सर? काइंडली थोड़ा सा अगर आप रिपीट कर दें, मेरा यहाँ से कनेक्शन का इशू है, मुझे ज़रा लास्ट आपकी बात नहीं क्लियर आई। काइंडली अगर आप रिपीट कर दें। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये ईमेल फेक ईमेल प्रोवाइडर्स जो है सर, जिस तरह mkey.cs हो गया ना, मतलब ये स्पूफ ईमेल करने के लिए हमें प्रोवाइड करते हैं ना सर, तो ये लीगल क्यों है सर? वो मतलब ये गवर्नमेंट उनको ब्लॉक क्यों नहीं कर देती सर? मतलब वो अभी भी उनके वेबसाइट्स वगैरह एपीआई वगैरह काम कर रहे हैं ना सर, तो ये मतलब इलीगल इनको क्यों नहीं करार देते? ओके, मतलब वो अपने आप को किस मैं किस बात से वो छुपा रहे हैं ना, मतलब वो किस चीज़ से वो अपने आप को बचा रहे हैं ना, कि कोई वजह बता देते हैं ना, कौन सी वजह है जो जिसके पीछे ये लोग छुपे हुए हैं ना, मतलब ये फेक ईमेल प्रोवाइडर्स जो है। देखा जाए ना, अगर इसको हम डिस्कस करते हैं तो इसमें इश्यूज ये है कि लाइक अगर कोई भी इस तरह के इश्यूज हैं तो लाइक अगर आप एक चीज़ को भी इसके अंदर लाइक मैसिव इसके अंदर लाइक साइबर की अगर हमने बात की ना डिजिटल तौर पे, तो इसके अंदर मैसिव वेंडर्स हैं, ठीक है। अगर आप एक वेंडर को भी उसके अंदर क्लोज करते हैं या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो कोई ना कोई दूसरा इसके अंदर वेंडर एग्जिस्ट करने लग जाता है, ठीक है। मतलब अगर आप उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे भी या लिमिट कर भी रहे हैं कि आप अपनी इसको लाइक इस तरह की भी लाइक अगर हम देखें तो साइट्स को अगर हम फ्लो करते हैं तो उसको भी इतने वेज हैं कि वो उसको असेस कर सकते हैं। तो जी सर, जितना बिल्कुल भी आ हम रही उसको है। रिस्ट्रिक्ट करें कि अगर हम इसको इलीगल करें भी तो उसको किसी भी लाइक इलीगल वे के अंदर उसको असेस किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा देन द थिंग इज़ कि हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन अपने एंड से जो है इसको रिस्ट्रिक्ट जितना तौर पे कर सकते हैं वो किया कर सकते हैं। लाइक इसके अंदर इस तरह की अब पॉसिबिलिटीज़ है कि रात चीज़ को क्लोज करना लाइक समझने के काफ़ी इसके इश्यूज हैं, क्योंकि वेंडर्स इसके अंदर इतने एग्जिस्ट करने लगे हैं इलीगली तौर पे, तो इसको लाइक क्लोज करना या इसकी जो है इश्यूज काफ़ी इस एंड पे हैं। कोई ना एंड रिजल्ट ये है कि जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी सर आवाज़ आ रही है। ना कि लाइक द मेजर थिंग इज़ के वो तो इस चीज़ को लाइक इसको अपने लाइक उसके एंड के ऊपर हमें इसको क्लोज करना लाइक इट्स नॉट इन आवर हैंड, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। मतलब हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन उसको परमानेंटली तौर पे जो कहते हैं कि डिलीट करना या उसको रिस्ट्रिक्ट करना, ये एक इसके अंदर चैलेंज है काफ़ी।
तो इसी वजह से जो सर है मुझे अब क्वेश्चन आपसे पूछना था कि अभी अपने 2-3 दिन पहले ही मैं देख रहा था ये करना काफ़ी फिशिंग की जो चीज़ें मैंने रिक्वायर्ड लर्निंग है पर्पज़ के लिए बिकॉज मैंने खुद भी सपोज की मैं थी। आपको तो बताता मैं हूँ ये देख रहा था कि मैंने लाइक क्योंकि जैसे फर्स्ट आपको पता है कि ईमेल के थ्रू इन तो आई टू हम सी इस तरीके से तो पता उसके कर अंदर लेते क्या है कि हैं। मैंने फर्स्ट फेसबुक पे थिंग देखा था अगर कि आप आईटी एक जॉब के बंदे हैं जॉन के नाम आपको से ये अकाउंट के था, बंदे हैं आप मगर एआई के वो बंदे हैं वेरीफाइड नहीं था। ठीक है उन्होंने आपके एक पोस्टर फील्ड से लगाया आपके रिलेटेड है कस्टमर कि लिंक पे क्लिक द करें, 6 फर्स्ट GB थिंग फ्री इंटरनेट हासिल दे करें। डू इज तो मैंने तो सिक्योरिटी जो है वो अवेयरनेस जॉन तो वगैरह को जो है मैंने कहा कि आप इसी रिपोर्ट इस तरह के करें, तो पॉसिबल उन्होंने रीजन उसे है तो डिसऑन कर फर्स्ट दिया थिंग कि आप अपने हमारी ये जिम्मेदारी से नहीं है, आपको आपको ये लग रहा करना है मस्ट तो है क्योंकि आप आप इसको करें, फर्स्ट एड से जो रिपोर्ट है वगैरह जो भी है। उनको तो फेसबुक पे हम किस तरीके से लाइक पता कर सकते हैं? वन परमानेंटली मोर तौर पे थिंग, लाइक लिक्विड हाउ बेनिफिट इम्पोर्टेंट जो इज है टू वो मिल फैक्टर सकता है ऑथेंटिकेशन। ठीक है अगर आप एक एंड वेंडर को थर्ड वन यूज़ इज करोगे कि या जो उसको अब बात करोगे तो व्हाट्सएप जो उसके नई जो अगेंस्ट कोई ना डेटा कोई पॉलिसी गवर्नमेंट प्राइवेसी बेनिफिट पॉलिसी मिल है सकता है तो इस तरह जो के फरवरी इश्यूज 8 के को जो है सिनेरियोज लागू होने हो वाली है, सकते हैं तो ठीक उसका है क्या किरदार है हमारी जो थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमारा जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी के लिए? हम्म हाँ ठीक है अच्छा आपका पहला क्वेश्चन था वो सोशल मीडिया साइट्स या ऐसा कि तो देखिए मैंने शायद लाइक फर्स्ट स्लाइड के अंदर ही बात की थी शायद अभी मैंने पीछे बात की थी कि सपोज अगर हम इस तरह के कोई सॉफ्टवेयर लाइक सॉफ्टवेयर मेलवेयर रिमूवल टूल्स या इस तरह के कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं तो उससे क्या आप कर सकते हैं लिमिट अपने सिस्टम तक लेकिन सपोज अगर आपको कोई सोशल मीडिया साइट के ऊपर ठीक है कोई भी या व्हाट्सएप के ऊपर आपको लिंक सेंड करता है तो उसके ऊपर आपको कोई रिमूवल टूल नहीं है ठीक है तो उसके लिए आपको खुद जो है अपने एंड के ऊपर साइकोलॉजिकली तौर पे इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आप उसको देख सके आप डिफरेंशिएट कर सके कि ये ऑथेंटिक नहीं है अभी लास्ट अभी ये जो न्यू ईयर आया था तो आप मोस्टली शायद अगर आपको पता हो कि कुछ लोगों ने जो है वो लिंक शेयर करना शुरू कर दिए कि ये न्यू ईयर गिफ्ट है ठीक है अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको हवावे की तरफ से गिफ्ट मिलेगा आपको इस जोंग की तरफ से गिफ्ट मिलेगा ठीक है और उसके अंदर आपको जो है लिंक के साथ थंबनेल भी जो है उनका लोगो शो हो रहा होता है ठीक है लाइक हुआवे का जोंग का हाउ लोगोज आपको शो हो रहे होते हैं इम्पोर्टेंट लेकिन इज टू जब आप फैक्टर उसके नीचे ऑथेंटिकेशन? लिंक देखेंगे ना तो लिंक क्या होता है XYZ डॉट डॉट ओ एफ डॉट कॉम सो लिंक उनका प्रॉपर नहीं होता लेकिन वो उसके ऊपर हुआवे आपको शो कर रहा होता है ठीक है तो काफ़ी लोग जो है वो इसके देखने में कि मुझे प्राइज़ मिलेगा मुझे अवार्ड मिलेगा तो इस तरह की चीज़ों में वो क्लिक कर देते हैं ठीक है सो आपको रन टाइम के ऊपर इतना का साइकोलॉजिकली तौर पे रेडी रहना पड़ेगा कि हो सकता है आपको अभी इस इवेंट के अटेंड करने के बाद कोई ऐसा लिंक आए जो कि सस्पिशियस हो आप उस पर क्लिक करें आप कोई ना कोई कोई भी इस तरह की चीज़ इंस्टॉल कर सके नंबर 1 ठीक है तो आपको इस तरह के लाइक क्योंकि अभी काफ़ी सिनेरियोज हैं जिसके अंदर आप उस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते ठीक है कि आप फेसबुक पे कोई इस तरह की चीज़ इंस्टॉल कर दो कि मेरे जो भी अगर मलिशियस लिंक हो या कोई भी इस तरह की अननोन हो तो उसे रिस्ट्रिक्ट कर सके ऐसा चीज़ पॉसिबल नहीं है अभी आपको जो खुद इस तरह का डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ठीक है सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेरे हिसाब से लाइक अगर आप अपना सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं ना तो मैं अभी एंड पे यही बताना था आपको कि ये मस्ट है ठीक है मतलब आप अगर फेसबुक या लिंक्डइन देखें तो उसकी आप सेटिंग्स में जाएं तो आपको सेटिंग्स के अंदर जो है ना उनकी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिल जाएगी उसका पॉसिबल रीज़न क्यों है टू फैक्टर के लिए कि सपोज़ अगर आप कोई अकाउंट बनाते हैं इतनी सोशल मीडिया साइट्स हैं या इतनी ऑनलाइन अब अकाउंट्स बनते हैं कि सपोज अगर आपने फेसबुक के ऊपर कोई पासवर्ड अपना यूज़ किया हुआ है तो होता क्या और अगर आप लिंक्डइन पे भी कोई पासवर्ड है तो क्योंकि पासवर्ड आपने खुद याद रखना होता है तो करते क्या मोस्टली अगर आपने 10 अकाउंट बनाए हैं तो 5 अकाउंट के अंदर सेम पासवर्ड होता है 5 के अंदर सेम होता है ऐसे मोस्टली सिनेरियोज होते हैं तो हो सकता है कि कहीं आप जो किसी दूसरी मतलब अनट्रस्टेड वेबसाइट पे आपने कोई एक अकाउंट बनाया उसी पासवर्ड से उनके वो पासवर्ड पता लग जाए और वो उसी पासवर्ड के थ्रू जो है आपकी फेसबुक को जो है वो
लॉग इन कर लें उसके अंदर, या आपके लिंक्डइन के अंदर लॉग इन कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा, अगर उनको आपका पासवर्ड पता भी चल जाता है तो बट वो जो है जब तक आप अपना फ़ोन नंबर या कोई दूसरा फैक्टर लाइक पिन एंटर नहीं करेंगे तो वो उसके अंदर जो है आपके उस अकाउंट को लॉग इन नहीं कर सकते। तो ये तो चीज़ मस्ट है कि अगर आप इस सेशन के बाद जो है ना, अगर आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं की हुई तो आप जो है जाके मस्ट करें, क्योंकि ये इज़ द मस्ट डू थिंग कि आपने जो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करनी है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका था व्हाट्सएप प्राइवेसी। जी सर, बिल्कुल आ रही है आवाज़। यही चीज़ अभी इसके अंदर भी आज के सेशन में भी मैंने लास्ट में रखी हुई थी कि होता क्या है कि आप कोई भी इंस्टॉल चीज़ कर लेते हैं, लाइक अगर आप मोबाइल के अंदर ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके अंदर मस्ट ये चीज़ देखें कि उनकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, ठीक है। असल में है क्या कि व्हाट्सएप ये चीज़ काफ़ी देर से कर रहा है, अगर आपने इस चीज़ को नोट किया हो अच्छा, अगर आपने ये चीज़ नोटिस की हो कि ये काफ़ी देर से चीज़ हो रही है, लेकिन उसने पॉलिसी के अंदर जो एक इंक्लूड अब आप किया आपको दिखाने के लिए, तो कभी आपने देखा हो कि आपके व्हाट्सएप अकाउंट्स आपने कोई इंस्टॉल किए हुए और वही आपको सजेशन फेसबुक के फ्रेंड रिक्वेस्ट में भी आ रही है, ठीक है। ऐसे सिनेरियो से अगर आपने देखे तो अपने आप हैंड रेस कर सकते हैं या ये मैं मीटिंग चैट के अंदर बता सकते हैं। ओके, आवाज़ आ रही है ना आपको मेरी? क्या कि पहले उन्होंने एज सच आपके साथ वो पॉलिसी शेयर नहीं की, ठीक है, लेकिन वो इंटरनली ये भी चीज़ पहले से हो रही है, ठीक है। आपकी कोई भी अकाउंट्स हैं, कोई भी आपके रिक्वेस्ट हो, आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको फेसबुक पे भी शो हो रही होती है, जस्ट बस अब वो अपना एक ऑफिशियली तौर पे कि रादर के बाद में कोई उनको किसी भी तरह का एक ऑफिशियली तौर पे लाइक लीगली तौर पे अगर उनके लिए कोई इशू बने, उन्होंने जो है आपके सामने जो है प्राइवेसी पॉलिसी बिल्कुल जाहिर कर दी है, ठीक है। कल वो पहले से रहते लेकिन अब आपको दिखा दिया कि हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, तो आप ये इसको आप करोगे तो लाइक इसको अगर आप इसको लाइक इसको मानोगे तो फिर ही आप जो है हमारे साथ आगे चल सकते हैं, क्योंकि कुछ होता है काफ़ी इश्यूज होते हैं कि सपोज सर बीच में थोड़ी लैगिंग हुई थी, बस अब आ रही है। यूज़र से उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो बाद में लीगली तौर पे उनका केस भी हो सकते हैं, तो अब उन्होंने आपके सामने जाहिर कर दिया कि हम आपसे ये चीज़ें डेटा लेंगे, अगर आपने इसके अंदर लाइक इसको कंटिन्यू करना है तो आपको ये चीज़ इंक्लूड करना मस्ट है, क्योंकि अगर बाद में किसी भी तरह का कोई इशू होता है, ठीक है, तो वो जो है बता सके कि हाँ इस यूज़र ने अपने एंड से जो है इसको लाइक इंक्लूड किया था कि हाँ मुझे ये चीज़ मंजूर है, तो उस चीज़ इसके ऊपर पे कोई तरह का केस नहीं हो सकता। तो इसमें कुछ फैक्टर्स को देख सर आप कुछ पसंद से ये बात आ भी रही है आपको कि नहीं? मैंने मैं कि कोई भी तरह के इश्यूज होना तो वो उन्होंने अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो आपके सामने बिल्कुल जाहिर कर दी है कि हम ये डेटा कलेक्ट करेंगे, तो अगर आप इसको इंक्लूड करते हो फिर ही जो है आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड टू फोन स्कैम, तो जैसे कि अभी फ़िशिंग की बात की थी, तो उसी तरह फ़ोन स्कैम्स हैं कि जैसे कि फ़िशिंग के थ्रू आपको मलिशियस लिंक्स आ रहे हैं यहाँ, तो एक और स्ट्रेटजी है जो कि साइबर अटैक का यूज़ कर सकता है बाय यूजिंग द फोन, ठीक है। वो क्या है, आपको इस फिगर के अंदर नज़र आ रहा होगा जो है दे ट्राई टू हैक स्टील योर मनी जस्ट बाय टॉकिंग टू यू, ठीक है। सो वाई फोन स्कैम, ओके वेयर आई कैन फाइंड द रिकॉर्डिंग, ओके। तो फर्स्ट, अनलाइक ईमेल देयर आर फ्यूअर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज दैट मॉनिटर फोन कॉल्स, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि अगर आप जैसे कि अभी हमने फ़िशिंग की कुछ स्ट्रैटेजीज देखी थी उसको सपोर्ट करने के लिए, तो क्या था कि आप कुछ फैक्टर्स देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई कॉल आती है रन टाइम के ऊपर, तो अभी आपको एक कॉल आती है, तो आप कैसे उस चीज़ को डिटेक्ट करेंगे कि क्या ये एक साइबर अटैकर की तरफ से है तो नहीं, ठीक है। तो उसके अंदर आपके पास कम जो है ना टेक्नोलॉजीज है कि आप उसको ट्रैक कर सकें,
second, it is much easier for bad guys to convey information over the phone, which makes it more likely that trick the victims. ठीक है, तो है क्या, सपोज अगर आपको एक कॉल आती है, मोस्टली कुछ सिनेरियोस में इस तरह भी स्टूडेंट्स ने डिस्कस किए। एक सिनेरियो ये था कि उनको एक कॉल आई कि आप जो है कल या सपोज जो भी आपको टीवी शो के अंदर एज ए ऑडियंस हम बुलाएंगे, ठीक है, आपने जो है अपना ये सिक्योरिटी कोड हमें व्हाट्सएप पर ये सिक्योरिटी कोड भेज दें, हम आपको डिटेल्स भेज देंगे आगे से। तो उसने क्या है कि हाँ उसकी बातों में आके उसने अपना जो है सिक्योरिटी कोड भेज दिया, और क्या है कि थोड़ी देर बाद पता चला कि उसका जो है व्हाट्सएप जो है अब उसके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, मतलब कोई अदर पर्सन जो है उसका अकाउंट यूज़ कर रहा था और वो अपने व्हाट्सएप अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहा था। तो इस तरह कुछ इमोशंस कन्वे करके भी जो है साइबर अटैकर्स आपके जो सिस्टम्स को यहाँ आपके डिवाइसेस को हैक कर सकते हैं। So the caller pretends that they from a government tax department. They explain that if you don't pay your taxes right away, you will go to jail. Suppose अगर आपको एक कॉल आती है कि आपने अभी तक अपने टैक्सेस जो है वो पे नहीं किए, तो अगर आपने सच में ही अपने टैक्सेस जो है वो पे ना किए हों, तो जो आप शायद डर जाए उस कॉल करके क्या मैं अगर अपने टैक्स पे नहीं करूँगा तो मेरे ऊपर किसी तरह का इशू आ सकता है बेसिकली। लेकिन अगर कोई भी ऑफिशियल अगर आपने देखा जाए तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो होता है, कोई भी इस तरह वो आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं करेगा। तो एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि कभी भी इस तरह कोई अगर आपको नोटिफिकेशन या जस्ट रिमेंबर कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो की जाती है रादर देन थ्रू कॉल्स, तो ये एक फैक्टर आप मद्देनजर रख सकते हैं। ये पूरा आपको नज़र आ रहा है और जो साइबर अटैकर जस्ट उससे बात करते हुए कंफ्यूज लेडी और उससे वो तो कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं बेसिकली के अगर आपको कोई कॉल आती है और दे शो सम सॉर्ट क्रिएट करें, तो आपके एंड पे जो क्या बात आती है कि आप उसको सोच के ये एक कोई किसी तरह का एक कोई साइबर अटैकर, तो यदि आप उसको वेट करके उसको सोच के उसको मना कर सकते हैं। ठीक है, सो सपोज आपको एक कॉल आती है कि मैं एक ABC कंपनी के तरफ से आपसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, आप ये प्रोसेस करना है। तो इसका बेसिक जो पर्पस वे क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको किसी भी कंपनी के का वो एक नुमाइंदा कहते हैं कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, आप जस्ट उनकी कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, उनकी वेबसाइट में आपको उनका ईमेल, उनका कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप वो चीज़ मैच कर सकते हैं कि क्या ये उस जो मुझे ईमेल आई है या मुझे कॉल आई है, क्या ये उससे मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये एक और फैक्टर है जिसको आप देखते हुए उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट इसके अंदर रैंसमवेयर, जैसे अभी हमने जो चीज़ें डिस्कस की, रैंसमवेयर क्या है कि अगर आप इस तरह लाइक फिशिंग, ये सब जो चीज़ें थी कनेक्टेड थी आपस में। सपोज आपको एक ईमेल आई, ठीक है, एक सस्पिशियस ईमेल आई, सस्पिशियस ईमेल के अंदर एक सस्पिशियस लिंक था, आपने उस पर क्लिक किया, उसमें एक एग्जीक्यूटेबल फाइल थी और वो फाइल जो है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गई। इंस्टॉल होने से क्या था कि एक रैंसमवेयर इंस्टॉल हो गया और उसने आप रैंसमवेयर क्या होता है, रैंसमवेयर बेसिकली आपकी जो फाइल्स हैं उनको इनक्रिप्ट कर देता है। सपोज आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल थी उसको इनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है, और आपको एक मैसेज फिर शो होगा कि आपको अगर ये अपनी फाइल दोबारा से ओपन चाहिए या रिट्रीव करनी है तो आपको इस अकाउंट के ऊपर पैसे भेजने होंगे या आपको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा। अगर आप ये नहीं करते तो आपको आपकी फ़ाइल दोबारा नहीं मिलेगी। तो ये मोस्टली ये सिनेरियोस भी होते हैं आपकी जो है कुछ ना कि आप लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स जो है वो इनक्रिप्ट हो जाती हैं और आपको एक मैसेज आता है कि आप इस पर पैसे भेजोगे या इस तरह का प्रोसेस फॉलो करोगे, तो फिर ही तो है जो है आपकी जो है फाइल्स रिट्रीव हो सकती है। ठीक है, तो ये रैंसमवेयर के अंदर इंक्लूडेड होता है। ये भी काफ़ी एक कॉमन सिनेरियो है आज के दौर के अंदर। तो ये चीज़ इसके अंदर लाइक आपको यहाँ पे पिक्चर के अंदर शो हो रहा होगा कि अगर आपकी फाइल में टेप तो होगी है मेजर्स सकते हैं कि आप इस तरह की लिंक को ओपन ही ना करें। ठीक है, आपके प्रोटेक्टिव मेजर्स हों या अगर आप इस तरह के किसी रैंसमवेयर से आपका अटैक हो भी जाता है तो आपके पास ऐसे वेज हों जिससे आप बैकअप आप कर सकें। ठीक है, इसके अंदर पॉसिबल वे ये है कि आप अपना एक बैकअप बना के रखें।
ठीक है, लाइक आपके पास जस्ट गेटिंग बैक। ओके या तो आप इस तरह का कोई भी सिनेरियो कर सकते हैं कि आपके पास क्लाउड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। यस फराग, आपका क्वेश्चन। जी सर। सर रैंसमवेयर के बारे में पूछना था सर कि मतलब एक लिंक के साथ फाइल अटैच जो है ना सर, तो वो किस तरह डाउनलोड भी हो जाती है? डाउनलोड तो हो सकती है ना लिंक के साथ, मेलिशियस लिंक के साथ, लेकिन वो इंस्टॉल किस तरह हो सकती है सर डायरेक्ट हाँ एक? वही ना, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि लिंक के अंदर हो सकता है एग्जीक्यूटेबल फाइल हो। ठीक है, मतलब जी आप सर लिंक पे जब, हाँ हाँ, तो मोस्टली मतलब आप एग्जीक्यूटेबल फाइल हो सकता है कि आप उस लिंक पे, बैकएंड के ऊपर आप लिंक पे क्लिक कर रहे हो और कोई ना कोई मतलब आपने मोस्टली क्या होता है, एक कुछ जैसे कि सपोज लिंक होते हैं और उसके अंदर जब आप लिंक पे क्लिक करते हैं आपको एक ब्राउज़र के ऊपर एक आपका इंटरफेस शो होता है कि जस्ट लाइक अगर आपको कोई भी विंडोज़ का कोई एक आपको एक मैसेज शो होता है कि जस्ट क्लिक ओके, जैसे कोई भी एक ओके का मैसेज होता है। ठीक है, जस्ट लाइक योर विंडोज़ 10, और आप उसको अपने विंडोज़ 10 का ओरिजिनल मैसेज समझते हुए उसके ऊपर क्लिक ओके कर देते हैं, या इस तरह कोई भी मैसेज शो होता है तो ये तो शायद मेरे अपने विंडोज़ का कोई मैसेज है, आप उस पर क्लिक कर देते हैं। तो उस क्लिक करने के ऊपर आपकी जो है ना वहाँ से उस फ़ौरन ही जो है आपकी नीचे डाउनलोड होने लग जाती है फाइल। ठीक है, और वो जब आप उस फाइल पे क्लिक करते हैं या कोई भी मोस्टली होता क्या है कि अगर आप कोई क्रैक वर्जन डाउनलोड कर रहे होते हैं ना, मोस्टली ये वहाँ से डाउनलोड होती हैं चीज़ें। मतलब आपने कहा जी मैंने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, मुझे उसका नहीं मिल रहा प्रो वर्जन, मैं उसका क्रैक डाउनलोड कर लेता हूँ। तो होता क्या है कि आपने क्रैक डाउनलोड किया, आपको सॉफ्टवेयर तो मिल गया, लेकिन साथ साथ आपने उसके साथ एक गिफ्ट के तौर के ऊपर रैंसमवेयर भी इंस्टॉल कर दिया अपने साथ। तो मोस्टली इश्यूज ये आते हैं क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से। ठीक है, क्योंकि क्रैक के साथ साथ कोई ना कोई इस तरह की फाइल्स इंक्लूड हुई होती हैं जिसको आप इंस्टॉल कर लेते हैं और वो फिर जो एक्सक्लूड हो जाती है उसके अंदर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ओके, तो इसके लिए मेन जो आप एक आपके वीडियो आप क्लियर थी, आपने आवाज़ वगैरह देख ली? तो मोस्टली लाइक होता क्या है इसके अंदर आपको कोई ना कोई जो मेन प्रिकॉशनरी मेजर्स आपने रखते हैं कि आप इसके अंदर अपने जो है बैकअप प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखें। ठीक है, आपके जो है बैकअप्स आपके पास हो, उसके अलावा लाइक आपको मेन चीज़ है कि आप अपडेट रखें अपने सिस्टम्स को। ठीक है, लाइक अगर आप अभी लैपटॉप या कोई भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी डेली अपडेट्स रखें, क्योंकि जब आप अपडेट कर लेते हो आप तो उसके साथ साथ जो आपके थ्रेड प्रोटेक्शन या इस तरह के जो अपडेट्स हैं वो उसके अंदर साथ इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, और मोस्टली अगर आप बैकअप्स रखेंगे अपने लाइक आप क्लाउड्स यूज़ कर रहे हैं, वन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, गूगल ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, सो उसके अंदर अपना क्लाउड जो है बैकअप ज़रूर मेंटेन रखें, क्योंकि अगर सपोज़ आपकी कोई फाइल जो है वो इनक्रिप्ट हो जाती है, ठीक है, तो आपका जो है जो बैकअप पे वो डेटा मौजूद होगा। ठीक है, सो मोस्टली मेरी भी जो अप्रोच है, मैं अपने तमाम जो डेटा को जो है एज अ बैकअप क्लाउड के ऊपर मेंटेन रखता हूँ। सो ये अप्रोच आप ज़रूर यूज़ करें, बैकअप लाजमी करें। सपोज़ अगर आपकी कोई फाइल इनक्रिप्ट हो जाती है
सो आप उसको रादर देन कि आप उसको स्प्रेड करें तो आप उसको डिलीट करके अपने बैकअप के अंदर से दोबारा से रिट्रीव कर सकते हैं। तो लाइक ये कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स अभी हमने वीडियो के अंदर भी देख लिए, ठीक है। और अभी हमने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की भी बात कर ली अभी पहले कि आपको जो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाजमी है। सो जो की पॉइंट्स हैं जो आपने सेशन के बाद लाजमी करने हैं कि आपके अपने जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स, आप उसके ऊपर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाजमी करें, ठीक है। और आप अपने सिस्टम को जो है जाके अभी देखना आपका अपडेट सिस्टम ज़रूर करें। लाइक अगर आपका लैपटॉप या सिस्टम जो भी है उसको अपडेट करें। उससे अपडेट से क्या है कि आपकी तमाम जो अपडेटेड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। लास्ट मोबाइल सिक्योरिटी के अंदर लाइक आप अपडेटिंग, ट्रैकिंग, ट्रस्टेड ऐप्स, प्राइवेसी ऑप्शंस, जो कि अभी व्हाट्सएप का इशू ये काफ़ी चल रहा है, तो डाउनलोड करने से पहले उनकी प्राइवेसी ऑप्शंस जो है वो ज़रूर देखें कि क्या वो कौन कौन सी जो है आपके से डेटा रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है। एंड लास्टली उसके अंदर आप बैकअप जरूर मेंटेन रखें। और लास्ट थिंग जो हमारे सेशन के अंदर लाइक इज़ अबाउट पासवर्ड्स। तो आपको यहाँ पे कुछ एक फिगर नज़र आ रही होगी कि पासवर्ड्स आर लाइक टूथब्रशेस, दे आर बेस्ट व्हेन फ्रेश एंड शुड नॉट बी शेयर्ड, ठीक है। तो ये पिक्चर काफ़ी इसके अंदर आपको चीज़ विजिबल होगी कि यू हैव टू मेंटेन योर लाइक अपडेट योर पासवर्ड्स ऑन रेगुलर बेसिस। मोस्टली आईटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता क्या है कि उन्होंने एक ऑटोमेटेड आपकी जो है ईमेल्स जो है लाइक पासवर्ड जो है उनके ऊपर एक रखा होता है कि फ्लो कि हर 2 मंथ्स बाद या 1 मंथ बाद आपका जो पासवर्ड है वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है और आपको अपना दोबारा से जो है न्यू पासवर्ड जो है उसके अंदर दोबारा न्यू पासवर्ड एक आपको करना पड़ता है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। दे यूज इन द आईटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कुछ सर जी ये चीज़ पूछनी थी कि जो गूगल हमें जो है सजेस्ट करता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो क्या वो यूज करना ठीक है? सर्फिंग की तो उस तरह के कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं। और हाउ टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के आपने किस तरह स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने हैं कि एक होता है कि आप इतना आसान पासवर्ड भी ना रखें लेकिन इतना मुश्किल पासवर्ड भी ना रखें जो कि आपको याद ना हो, ठीक है। तो आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किस तरह रख सकते हैं? कोई भी अगर आपको एक वर्ड या कोई सेंटेंस या कोई भी चीज़ अगर आपको यूज़ लाइक आपको ईजिली याद हो सकती है तो आप उन वर्ड्स को या उन सेंटेंस के कुछ रिप्लेसमेंट्स उसकी जगह रख सकते हैं ताकि वो वर्ड सेंटेंस या वर्ड आपको याद भी रहे और उसकी रिप्लेसमेंट के साथ वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी बन सके, ठीक है। लाइक आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि आई शैल यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। एक बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है लेकिन उसको लास्ट सेंटेंस के अंदर अगर हम प्रोनाउंस करें तो आई शैल यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो प्रोनाउंस भी ऐसे ही लगेगा जैसे वो ओरिजिनल वर्ड था बट उसको कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट्स कर दी थी उसके अंदर, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करता है भी आपके सिक्योरिटी मेजर एक उसके अंदर इंक्लूडेड है। मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है। अगर उसके अंदर ये है कि आप उस मोर डीप डाइव करना चाहते हैं तो जस्ट आपके साथ लिंक है अपना फॉलो। मैं बता रहा हूँ आपको। काफी तो अभी मैंने आपके साथ वेबसाइट लिंक भी शेयर किया है, अभी मैं आपको लिंक भी दिखाता हूँ। ये एक आर्टिकल है इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी की जो है कंप्लीट लाइक फ्रॉम द बेसिक टू जो उसकी तमाम फील्ड्स इसके अंदर हमने डिस्कस किया वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो पहले आपका क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रिलेटेड, ठीक है। लाइक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है अगर आप किसी भी लाइक गूगल के लिए बात कर रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड उनने अपने डोमेन से रिलेटेड उसके अंदर लाइक उसके अंदर जो है जो सेटिंग्स की हुई है, ठीक है। लाइक अगर उन्होंने कोई अपने सिक्योरिटी चेक्स रखे हों कि हमारे रिलेटेड हमारे डोमेन से रिलेटेड अगर तो इस पासवर्ड के अंदर ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं, क्या वो एक
8 डिजिट पासवर्ड है या उसके अंदर स्पेशल जी जी करेक्टर्स है, सर। तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वो गूगल से रिलेटेड, उनकी अपनी डोमेन से रिलेटेड उनके लिए स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि शायद अगर वो वही पासवर्ड आप फेसबुक पे यूज़ करें तो वो उनके लिए एज अ नॉर्मल पासवर्ड कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, वो उनके अपनी डोमेन से रिलेटेड उन्होंने उसके ऊपर प्रोटेक्टिव रखे होते हैं कि ये हमारे लिए कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो ये एज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, और अगर ये नहीं हो रही तो ये नॉर्मल है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट यू कैन से यू सर्विसेज यू आर यूजिंग। ठीक है, लेकिन अगर आपको अपने एंड के ऊपर पता हो कि ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, सपोज आपको एक वर्ड इजीली याद है, हो सकता है वो वर्ड आपके लिए 15 डिजिट का भी हो लेकिन आपको इजीली याद हो। ठीक है, हो सकता है वो ऐसा वर्ड हो कि वो 15 to 16 डिजिट भी हो लेकिन आपको इजीली याद हो, और एक वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। ठीक है, वो कहीं पे भी आप यूज़ करें तो वो आपको एज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंसीडर करें। ठीक है, तो रादर दैन जस्ट आप गूगल के एक स्ट्रॉन्ग के ऊपर रहें, आप अपना एक स्ट्रॉन्ग देखें जो कि किसी भी आप सर्विसेज के लिए यूज़ करें तो वो एज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंसीडर कर रहा हो। ठीक है, और ट्राई टू अपडेट योर पासवर्ड ऑन रेगुलर बेसिस। सपोज अगर आपने अपनी फेसबुक सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड को साल से अपडेट नहीं किया या कोई काफ़ी टाइम हो गया तो उसको ज़रूर अपडेट करें। उससे काफ़ी चांसेस जो है वो कम हो सकते हैं कि आपकी कोई भी क्रेडेंशियल्स या कहीं पे लीक भी हुए हो तो दोबारा से अपडेट हो जाए। तो ये आपने ये भी एक प्रोसेस इसके अंदर फॉलो करना है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन कुछ आंसर हुआ इसके अंदर? ठीक है, अच्छा आपको मैंने ये लिंक भी शेयर कर दिया है, आप बिगिनर्स गाइड टू साइबर सिक्योरिटी। काइंडली मुझे कंफर्म कर दें, आपको एक आर्टिकल शो होता है इस पर क्लिक करने से? मुझे काइंडली कंफर्म कर दें, मैं आपको दिखा। शो हो रहा है सर। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, ये आर्टिकल आपको शो होगा, इट्स ऑल अबाउट लाइक बिगिनर्स गाइड टू साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स लेवल से हैं तो इसके अंदर मैं पूरा डिस्क्राइब किया व्हाट इज साइबर स्पेस सिक्योरिटी, और इसके अंदर कौन सी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं और डोमेन्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये तमाम इसके अंदर मैंने इसके अंदर मेंशन किया हुआ है, तो आप इस आर्टिकल को भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको काफ़ी नो हाउ हो जाएगी कि व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी और व्हाट आर डिफरेंट डोमेन्स इन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो आप इस आर्टिकल को भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने अपना लिंक्डइन अकाउंट भी आपके साथ शेयर कर दिया है, तो अगर ये काफ़ी बड़ा शो हो रहा है लेकिन अगर आपको ये एक्सेसिबल है तो ये भी मुझे बता दें, तो कंफर्म कर दें अगर आपको ये अकाउंट एक्सेसिबल है। कि अगर आपको आप मेरे साथ एक्सेसिबल है सही कंफर्म कर। सर, जी, तो आप लोग जो है मुझे लाइक कनेक्ट भी हो सकते हैं एक लाइक उसके अंदर मैं लिंक्डइन के ऊपर मोस्टली जो है अपडेट जो है रेगुलर बेसिस के ऊपर करता रहता हूँ। ठीक है, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो या कोई भी अपडेट्स हो इस रिगार्डिंग या कोई भी अपॉर्चुनिटीज हो तो लिंक्डइन के ऊपर मैं शेयर कर देता हूँ। तो यू गाइस कैन कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन। तो इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा और आपको लिंक शेयर कर दिया, शेयर कर दिया आपके साथ मैंने। और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है अभी नहीं, अगर आप पूछना चाह रहे हैं, अगर इसके अलावा भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे लिंक्डइन पे भी पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। नो व्हाई माय सर क्वेश्चन ये है मेरा, ये बिगनर्स गाइड तो हमारा हो गया ना सर, मतलब मुझे ना आपकी आवाज़ नहीं भी आई, या तो आवाज़ नहीं आपको आई। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी सर? एक मुझे ना आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आई, आवाज़ आ रही है आपको किसी? जी जी सर, मुझे तो क्लियर आ रही है सर अभी आवाज़। जी जी जी, हाँ भाई आपकी आवाज़ जी पूछे। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, ये बिगनर्स गाइड तो हो गया ना सर, इसकी एक्सप्लेनेशन तो आपने कर दी सर, मगर पाकिस्तान में अगर मैं एक बिगनर हूँ ना तो मुझे किस चीज़ से स्टार्ट लेना चाहिए? अगर मुझे इसके बारे में पता लग गया ना सर, ये प्रिवेंशन जो आपने बता दिए ना सब कुछ, और ये मतलब स्टार्टिंग के बारे में तो पता लग जाएगी ना मुझे, मगर पाकिस्तान में मुझे स्टार्ट किस चीज़ से लेना है कि मैं अपने मतलब आपने जैसे इसका नाम है ना, इस सेशन का नाम है रोड मैप टू साइबर सिक्योरिटी सर, तो मतलब मैं आगे इसमें क्या कर सकता हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मतलब समराइज अगर आप बता दें स्टार्टिंग में किधर से ले सकता हूँ सर, लर्निंग की भी और मतलब उसको। जी सर।
ठीक। हाँ, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी सर। अच्छा, इसके अंदर ना अभी रिसेंटली जो है एक कोर्स उन्होंने इसके अंदर अभी अपलोड किया था, फ्री कोड कैंप का, अगर आपने देखा हो। ठीक है, मतलब फ्री कोड कैंप अगर आप देखते हैं जाके, आप अभी सेशन के बाद उसको सर्च करें तो उसके अंदर आपको ना कंप्लीट एक उन्होंने कोर्स दिया हुआ है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक है, वो कोर्स भी फ्री है वैसे वो। ठीक है, तो वो लाइक अबाउट कुछ काफ़ी आर्ट्स का वो एक कोर्स है कंप्लीट, जिसके अंदर आपको बिल्कुल एक मिनट, आवाज आ रही? मेरे शायद अभी डिस्कनेक्ट हुआ था यहाँ से। जी जी सर, आवाज़ आ रही है सर। तो अभी आप जो है एक तो पहले तो आपकी जो है बेसिक जो है वो इतनी कम स्ट्रॉन्ग हो कि आप कहीं से भी इसको एज स्टार्ट कर सके। तो बेसिक के लिए लाइक आप अभी फ्री फॉर कोड कैंप के ऊपर जाके उसको सर्च करें। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक कंप्लीट कोर्स है जो कि उन्होंने बिल्कुल एज फ्री उसके अंदर जो है अपलोड किया हुआ है। तो एक तो वो आप उसको जाके चेक करें। दूसरा उसके साथ एक आपको होगा कि आप अगर आप बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके साथ साथ कुछ आप सर्टिफिकेशन भी इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर अभी रिसेंटली जो है कुछ सर्टिफिकेशंस भी होती हैं जो कि फ्री और भी सर्टिफिकेशंस होती है। लाइक अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट की भी HEC ने सर्टिफिकेशंस दी थी, जिसके अंदर आपको अभी सिक्योरिटी फंडामेंटल्स की भी सर्टिफिकेशन थी, MTA की। ठीक है, तो लुक फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखें कि आप सर्टिफिकेशंस करें। तो सर्टिफिकेशंस करने से लाइक आपको एक एज मिल जाता है जब आप सपोज अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या IT ऑर्गेनाइजेशन में एज अ सिक्योरिटी के लिए कुछ अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह की सर्टिफिकेशंस की हो तो आपको एक एज मिल जाता है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि एक तो आप फ्री कोड कैंप के ऊपर जाके वो कोर्स देखें। ठीक है, दूसरा ट्राई टू डू सर्टिफिकेशंस इन सिक्योरिटी। ठीक है, उसके अंदर आपको भी एक और प्लेटफॉर्म है एविएट्रिक्स का। वो भी लाइक मोस्टली कभी कभार जो है आपको फ्री सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। हुआवे के ऊपर आपको जो है सर्टिफिकेशन मिल जाएंगी। आप जस्ट थैंक यू जाके सो मच गूगल सर, सर्च करें हुआवे एंड आई एम सर्टिफिकेशन। श्योर कि हमारे ऑडियंस ठीक ने है, आज कुछ बहुत कुछ तो सीखा होगा। एंड उसके अंदर थैंक्स टू सर्टिफिकेशन को ऑडियंस आप टू। देखें कौन सी एंड सर्टिफिकेशन साथ सर ने बहुत सर आपने जो वो बिजी भी स्केड्यूल जो से है हमारे लिए टाइम फ्री निकाला, सर्टिफिकेशन वी आर ऑनर फॉर दैट। प्रोवाइड कर देते हैं। एंड ठीक है, हम तो कोशिश उसको करेंगे जरूर कि पढ़ें आगे भी जो जब हमारी आपको सर्टिफिकेशन मिले। एक इस ठीक तरीके है, की पहले तो हम सीरीज अपनी चल रही है बेसिक उसे जो है कंटिन्यू वो करें, इतनी रोड स्ट्रॉन्ग मैप कर टू लो साइबर सिक्योरिटी से कि फिर आगे आप जाएं। इजीली जो है तो मैं आप सबका सर्टिफिकेशन बहुत पास कर शुक्रगुजार हूँ कि सकें। आप सब लोग आए। ठीक है, और ये जो रिकॉर्डिंग है अगर आपको इसमें आप हमारे YouTube चैनल पे ठीक है, आपको अगर मैं रिकॉर्डिंग आपको भी मिल जाएगी, तो आप और हमारा जो हाँ, फेसबुक है उस पर अगर भी आपको लिंक्स वगैरह आपको जो है मिल जाएंगी। हमारा फेसबुक आप पेज इसको नेम है शेयर डेवलपर करते स्टूडेंट्स क्लब SMIU, एंड सेम गोज फॉर यूट्यूब डेवलपर स्टूडेंट क्लब SMIU। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, एंड वंस अगेन साथ साथ बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम आ निकाला। रही है ना आपको मेरी? इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जी हम सर, आगे भी आवाज़ जो आ है रही है आपको जो है सर, दावत दे, ताकि जी सर। हमारी जो ऑडियंस है बहुत कुछ जो है आपसे सीख मैं सके। अभी सेंड कर रहा हूँ। मैंने आपके साथ कोर्स भी शेयर किया। ये माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी फंडामेंटल्स के ऊपर है, कंप्लीट कोर्स है और रियली के थैंक ऊपर। यू सो मच आप सर जस्ट इसमें एंड एक ऑडियंस, अकाउंट बनाए अल्लाह और इसके हाफिज़। अंदर एक काफ़ी अच्छा जो है जो आपने अभी ये सेशन देखा है, इसके ऊपर काफ़ी डेप्थ के अंदर आपको जो है उसके अंदर कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी कि व्हाट आर दीज डिफरेंट टेक्निक्स और व्हाट आर फायरवॉल्स। तो इसमें काफ़ी आपको जो है इसमें इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी। तो आप इसके अंदर कंप्लीट एक डोमेन की एक नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। और अगर लाइक अभी मैंने आपके साथ अपना लिंक्डइन भी शेयर कर दिया है, तो अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कनेक्ट हो और मुझसे वहाँ पे लिंक्डइन पे भी पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड ओवर टू यू दी टीम। ओके, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।
सो अगर आपको कोई भी लाइक फर्दर भी कोई किसी तरह की क्वेश्चंस हो तो आप लोग लाइक मुझसे जो है लिंक्डइन के ऊपर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।